हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आईपीएल का 16वां सीज़न ख़त्म हुआ, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हराकर अपना 5वां टाइटल अपने नाम किया है। तो उसी को बेसिस लेके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आगामी एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपको देखने के मिलेंगे, एवं एसएससी के अलावा तमाम गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस में आपको ये करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का हम पहला सवाल अपना स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल है, हाउ मेनी सीजन्स ऑफ आईपीएल टोटली हैज़ हैपेंड टिल नाउ। अभी तक आईपीएल का टोटल कितना सीजन हुआ है? तो अभी तक टोटल आईपीएल का 16 सीजन हुआ है। कल 16वां सीजन था आईपीएल का, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी की सीएसके की टीम ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराई दिया। तो आप तो इस क्वेश्चन को याद रखोगे कि ये 16वां सीजन था। ये 16वां नंबर का सीज़न था जिसमें चेन्नई विनर रहा। फिर इसमें हमने यहाँ पे और देख सकते हैं कि इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था। तो इसका टाटा, तो आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो कि इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। तो यह टाटा आईपीएल 2023 था। और फिर एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का भी आता है कि आप देखते होगे जब मैच, तो आपको वहाँ उस पर आता होगा कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का स्पॉन्सर कौन था। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का स्पॉन्सर सीए टायर्स था। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो कि सीए टायर्स क्या चीज़ का था। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का स्पॉन्सर था। तो ये दोनों सवाल याद रखोगे कि एक और स्पॉन्सर को आपको याद रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी पूछे ना जाए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मतलब एक था पेटीएम का भी कुछ था, तो आप उस चीज़ को भी याद रख लेना कि एक पेटीएम भी किसी चीज़ का मतलब अपना ये स्पॉन्सर कर रहा था। तो ये रहा कि टोटल अभी तक 16 सीजन हुए हैं। तो फिर अगला सवाल है, हु इज़ द विनर ऑफ 16th एडिशन। तो इस बार का जो 16वां एडिशन हुआ है, इसमें विनर कौन बना है? तो इसमें विनर आपका चेन्नई सुपर किंग्स बना है। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे कि विनर कौन रहा है। तो विनर चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। और रनर अप कौन रहा है? तो गुजरात टाइटंस इसका रनर अप रहा है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल, अब इससे आगे चलते हैं कि इस बार का पर्पल कैप विनर कौन रहे हैं। तो पर्पल कैप वैसे प्लेयर को दिया जाता है जो पूरे आईपीएल के सीजन में जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो सर्वाधिक विकेट लेने के लिए क्या दिया जाता है? तो पर्पल कैप दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने के लिए क्या दिया जाता है। तो मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने के लिए पर्पल कैप दिया जाता है, जो कि दिया गया है, किन्हें दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है पर्पल कैप का। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस के, इन्होंने 28 विकेट्स लिया। टोटल नंबर ऑफ कितना विकेट लिया इन्होंने? 28 विकेट्स लिया। तो आप ये याद रखना कि पर्पल कैप मोहम्मद शमी, टीम गुजरात टाइटंस, नंबर ऑफ विकेट्स 28। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि ऑरेंज कैप किसे दिया गया है। तो ऑरेंज कैप दिया गया है गुजरात टाइटंस के ही एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शुभमान गिल। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे कि इसका अवार्ड किसे दिया गया है? शुभमान गिल को दिया गया। और ऑरेंज कैप वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो पूरे सीजन में मोस्ट नंबर ऑफ रन करते हैं। मतलब ये एक बैट्समैन को दिया जाता है। ठीक है, बैट्समैन को दिया जाता है जो मोस्ट नंबर ऑफ रन्स करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि इसे किसे दिया गया है। तो ये शुभमान गिल को दिया गया है। शुभमान गिल ने पूरे सीजन में कितना बनाया है? पूरे सीजन में इन्होंने 890 रन बनाए हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि कितने नंबर ऑफ रन्स बनाए हैं। तो ये 890 रन बनाए हैं। और यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी का रन है। इससे पहले विराट कोहली ने सर्वाधिक 900 प्लस रन इन्होंने बनाए थे। तो सेकेंड नंबर पे शुभमान गिल हैं। अगला आता है कि रनर अप इस बार का कौन रहा है। तो रनर अप मतलब उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता गुजरात टाइटंस रहा, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से हराया है। और रनर अप का आप प्राइज मनी भी याद रखना कि प्राइज मनी रनर अप को कितना दिया जाता है? तो 13 करोड़ दिया जाता है। विनर को कितना दिया जाता है? तो आप कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे सवाल में इसे रखा है कि विनर को कितना दिया जाता है और रनर अप को 13 करोड़ दिया जाता है और विनर को कितना दिया जाता है? 20 करोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि लॉन्गेस्ट 6 किसके द्वारा लगाया गया है। तो लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन फाफ डू प्लेसिस, जो आरसीबी के कप्तान हैं फाफ डू प्लेसिस, इन्हें दिया गया। ये मेनली दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं फाफ डू प्लेसिस। तो आप याद रख सकते हो कि फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे लंबा छक्का 115 मीटर का लगाया है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। ये इन्होंने लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इन्होंने 115 मीटर का छक्का लगाया था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो ये सवाल आप याद रख सकते हो। फिर क्वेश्चन है कि मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय अ प्लेयर,
सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया है, तो किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी ने, तो फिर से वो नाम आता है फाफ डू प्लेसिस का ही आता है। आरसीबी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 36 छक्के लगाए। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय अ प्लेयर, ये फाफ डू प्लेसिस 36 छक्के इन्होंने लगाए हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि मोस्ट नंबर ऑफ 4, सबसे ज़्यादा चौके किन्होंने लगाए हैं, किसने लगाया, तो सबसे ज़्यादा चौके शुभमन गिल ने लगाया है। ये यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ के ये आगे बढ़ गए, इन्होंने 85 चौके पूरे सीजन में इन्होंने लगाए। और टोटल नंबर ऑफ बाउंड्री इन्होंने लगभग 33 छक्के और 85 चौके लगाए हैं, जो कि हो जाता है लगभग 118 बाउंड्री इन्होंने टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज लगाए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट नंबर ऑफ बाउंड्री किसके द्वारा लगाया गया, तो शुभमन गिल 115, और मोस्ट नंबर ऑफ 4 यानी कि सबसे ज़्यादा चौका किसके द्वारा लगाया गया, तो ये भी आप शुभमन गिल 85 चौके याद रखना। नेक्स्ट सवाल आता है कि मोस्ट नंबर ऑफ 50 किस खिलाड़ी ने लगाया, तो सबसे सर्वाधिक अर्धशतक फाफ डू प्लेसिस के द्वारा ही लगाया गया। इन्होंने 8 अर्धशतक इस पूरे सीजन में लगाया। तो आप इसे याद रख सकते हो कि लॉन्गेस्ट 6 फाफ डू प्लेसिस, मोस्ट नंबर ऑफ 6 फाफ डू प्लेसिस, मोस्ट नंबर ऑफ 50 फाफ डू प्लेसिस। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि मोस्ट नंबर ऑफ 100 किन्होंने लगाया, सर्वाधिक शतक इस सीजन में किसने लगाया, तो सर्वाधिक शतक शुभमन गिल ने लगाया। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि सर्वाधिक शतक शुभमन गिल के द्वारा लगाया गया। इन्होंने 3 शतक लगाया, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, कि उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड जो दिया जाता है, तो वो अवार्ड दिया गया है यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल राजस्थान की तरफ से खेलते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो कि यह अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। यशस्वी जायसवाल, इन्होंने लगभग 600 प्लस रन इन्होंने बनाया है। तो इमर्जिंग प्लेयर वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है मेनली जो कि अनकैप्ड खिलाड़ी होते हैं, और वो मतलब कुछ उम्र का उनका सीमा होता है, और कुछ मैचेस के भी सीमा होते हैं, जिसके तहत उन्हें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है। तो वो हमें जानना नहीं है, तो हमें सीधा जानकारी रखना है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो यह यशस्वी जायसवाल को दिया गया, जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया, तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे। शुभमन गिल के विषय में हमने क्या क्या याद किया है, तो इन्हें ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया है, इन्हें मोस्ट नंबर ऑफ 4 लगाने के लिए अवार्ड दिया गया है, मोस्ट नंबर ऑफ 100 लगाने का अवार्ड इन्हें ही दिया गया, और अभी आ गया है गेम चेंजर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड किसे दिया गया, तो यह शुभमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने हुए थे इस पूरे सीजन में, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज इस सीजन में हम याद रखेंगे 74। एसएससी ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को पक्का पूछता है, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि यह 74 सिक्सेस लगाया गया था, 74 नंबर ऑफ मैचेज इस पूरे सीजन में खेला गया था। और पहला मैच जो खेला गया था गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस पहला मैच, और सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस अंतिम मैच भी हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हो। विनर टीम प्राइज मनी कितना था, विजेता टीम को कितना प्राइज मनी दिया गया, तो वह 20 करोड़ का दिया गया था। और रनर अप को भी हमने बताया है कि रनर अप को कितना दिया गया है, तो रनर अप को 13 करोड़ का अवार्ड दिया गया है, 13 करोड़ प्राइज मनी दिया गया है। तो विनर को आप याद रखना 20 करोड़, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ और गुजरात टाइटंस को 13 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि पिच एंड ग्राउंड अवार्ड, शायद ही आपको कोई यूट्यूब वाले ये बताएंगे क्वेश्चन, लेकिन ये एक लास्ट में ये अवार्ड दिया गया था कि पिच एंड ग्राउंड अवार्ड, सबसे बेस्ट पिच और ग्राउंड का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सबसे बेस्ट पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड ईडन गार्डन्स को और वानखेड़े स्टेडियम को दिया गया। तो आप ये इस सवाल को भी याद रखना कि पिच एंड ग्राउंड अवार्ड किसे दिया गया है, तो ईडन गार्डन्स एंड वानखेड़े स्टेडियम को दिया गया। ईडन गार्डन्स कोलकाता में है और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हो। एक और सवाल जो छूट गया है, इसे हमने शामिल करना छूट गया है, तो वो सवाल है हमारे सामने कि बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट कैच का अवार्ड राशिद खान को दिया गया। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि बेस्ट कैच ऑफ द सीजन राशिद खान को दिया गया। इन्होंने कायल मायर्स का कैच पकड़ा था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना कि बेस्ट कैच ऑफ द सीजन राशिद खान को दिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और आगामी एसएससी के एग्जाम्स एवं तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम जहाँ पे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया हो, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।